फ्रेंड्स, आज आप लोग को मैं पॉलिटिकल साइंस के ऑब्जेक्टिव प्रश्न कराने जा रहे हैं। इसमें 60 प्रश्न देखने को मिलेंगे। जो भी इस चैनल पर नए आए हैं बेल आइकन और सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। चलिए फ्रेंड्स, कुछ कर दिखाओ ऐसा दुनिया करना चाहे आपके जैसा। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब की बार 90 पार। चलिए क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया? 1950 ईस्वी, 1952 ईस्वी, 1955 ईस्वी, 1958 ईस्वी। इसका सही जवाब होगा 1955 ईस्वी। 1955 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। इसका सही जवाब होगा संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। यह मौलिक अधिकार कहां से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है। मौलिक अधिकार कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के राज्य सूची को किसी भी विषय पर विधान बनाने का देता है? तो विधान बनाने की देता है कौन सा अनुच्छेद? ऑप्शन है अनुच्छेद 115, अनुच्छेद 183, अनुच्छेद 121, अनुच्छेद 249। तो विधान बनाने देता है, विधान को बनाने देता है कौन सा? अनुच्छेद 249। चलिए, राष्ट्र के हित के लिए बनाने के लिए देता है। भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध कब हुआ? तो ऑप्शन है 1995, 1996, 1999। तो इसका सही जवाब होगा, तो भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध हुआ 1999 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न क्या कहता है? पांचवा प्रश्न कहता है, संविधान में 42वां संशोधन कब पारित किया गया? 1971 ईस्वी में, 1976 ईस्वी, 1977 ईस्वी, 1978 ईस्वी। इसका सही जवाब होगा 1976 ईस्वी में। चलिए फ्रेंड्स, छठा प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ? क्रिप्स मिशन, माउंटबेटन योजना, बेबल योजना, कैबिनेट मिशन योजना। इसका सही जवाब क्या होगा? तो भारत के संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ? माउंटबेटन योजना के आधार पर। माउंटबेटन योजना के आधार पर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुआ था? 1905 ईस्वी, 1952 ईस्वी, 1953, 1954। इसका सही जवाब क्या होगा? 1954 ईस्वी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग आठवां प्रश्न, लोकतांत्रिक विकेंद्रीय का सुझाव दिया था? राज मन्नार समिति ने, बलवंत राय मेहता समिति ने, अशोक मेहता समिति ने, चंदा समिति ने। इसका सही जवाब क्या होगा? फ्रेंड्स जल्दी बताइए। इसका सही जवाब होगा बलवंत राय मेहता समिति ने। बलवंत राय मेहता समिति के गठन कब किया गया? तो 1957 में। 1957 में। और अशोक मेहता 1977 में। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे? बान की मून, यूथॉन्ट, कोफी अन्ना, बुतरस वाली। तो यूथॉन्ट होगा। क्या होगा? यूथॉन्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किसी भी राज्य के विधानसभा का अधिकतम सदस्य कितनी होनी चाहिए? 400 सदस्य, 425, 500, 554 सदस्य। तो इसका सही जवाब होगा विधानसभा का अधिकतम किसी भी राज्य का विधानसभा अधिकतम सीट होनी चाहिए तो 500। कितनी होनी चाहिए? 500 होनी चाहिए। कितनी? तो 500। और न्यूनतम पूछे तो विधानसभा किसी भी राज्य के न्यूनतम विधानसभा सीट कितनी होनी चाहिए? तो कम से कम 60 होनी चाहिए। कम से कम 60। और अपवाद में कौन सा ऐसा राज्य है जो वहां पर 60 से भी कम है? वह सिक्किम राज्य, जिसमें 32 सीट है। मात्र 32 सीट है विधानसभा के सीटों की संख्या। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं, और सबसे अधिकतम सीटों की संख्या किसका है? तो उत्तर प्रदेश का। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में कौन से खुले द्वार की नीति अपनाई थी? चीन, यूरोपीय संघ, जापान, अमेरिका। क्या होगा इसका आंसर? चीन होगा। क्या होगा? चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत का राष्ट्रपति महाभियोग लगा सकता है? राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है अनुच्छेद 61 के तहत। अनुच्छेद 61 के तहत। और भारत के महानिवादी होगा संविधान में किस अनुच्छेद में कहा गया था? 76 में। और भारत की प्रधानमंत्री नियुक्ति होता है किसमें? अनुच्छेद 75 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, किसकी सिफारिश पर सभा महासचिव की नियुक्ति करती है? तो किसका होगा ऑप्शन? सुरक्षा परिषद, आर्थिक सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, न्यासी परिषद। इसका सही जवाब क्या होगा? फ्रेंड्स बताइए आप लोग। इसका सही जवाब होगा सुरक्षा परिषद। क्या होगा? सुरक्षा परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 370 में, अनुच्छेद 368 में, अनुच्छेद 356 में, अनुच्छेद 352 में। इसका सही जवाब क्या होगा? बताइए, जल्दी बताइए। तो इसका सही जवाब अनुच्छेद 368। ये कहाँ से लिया गया है? तो यह अनुच्छेद हम लोग को भारत के में संशोधन की प्रक्रिया जो ली गई है वह दक्षिण अफ्रीका से। कहां से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया? महात्मा गांधी ने, नेहरू ने, जिन्ना ने, पटेल ने। तो इसका सही जवाब होगा जिन्ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का स्थिति तुलनात्मक दृष्टि से निम्नलिखित कौन किसके समान है? तो अमेरिकी राष्ट्रपति, कनाडा के गवर्नर जनरल, ब्रिटिश महारानी। तो इसका सही जवाब होगा, क्या होना चाहिए इसका सही जवाब? तो ब्रिटिश महारानी के समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक राज तत्व नहीं है? भूभाग, जनसंख्या, संप्रभुता, राजनीतिक दल। ये इसका सही जवाब है राजनीतिक दल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। संघात्मक ढांचे के लिए अपरिहार्य लक्षण है? संविधान का सर्वोच्च सदस्यता, स्वतंत्र न्यायपालिका, शक्ति का विभाजन, इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब होगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 19वां प्रश्न, मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किसके शासनकाल में हुआ था? अटल बिहारी वाजपेयी, इंद्र कुमार गुजराल, मनमोहन सिंह, एच.डी. देवगौड़ा। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए फ्रेंड्स बताइए? इसका सही जवाब है मनमोहन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन कब अस्तित्व में आया? ऑप्शन है 1961, 1862, 1863, 1964। इसका सही जवाब होगा क्या होना चाहिए? इसका सही जवाब 1961। संविधान निर्माती सभा का प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन हुआ? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना आजाद, वी.एन. राव, डॉक्टर अंबेडकर। तो इसका सही जवाब प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 7। अध्यक्ष का पहला सम्मेलन किस देश में हुआ था? भारत में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, श्रीलंका में। तो इसका सही जवाब होगा क्या होना चाहिए? तो अब बताइए आप लोग। तो इसका सही जवाब होगा बांग्लादेश। क्या होगा? बांग्लादेश। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 23वां प्रश्न। केशवानंद भारती बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने किस विषय पर निर्णय लिया था? ऑप्शन है संसद मौलिक अधिकारों पर संशोधन नहीं कर सकता है, क्षतिपूर्ति का सिद्धांत, संसद संविधान के मूल ढांचों को संशोधित नहीं कर सकती है, बैंक राष्ट्रीयकरण अधिनियम। इसका सही जवाब संसद मौलिक अधिकार पर संशोधन नहीं कर सकती है। केशवानंद भारती का वाद विवाद था कि मौलिक अधिकार पर संशोधन नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है, विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? 8 मार्च। क्या होगा? 8 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लोकसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? तो 552। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सार्क में कितने देश सदस्य हैं? तो इसका सही जवाब होगा 8। क्या होगा? 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संवैधानिक विषय पर निर्णय देने के लिए कम से कम सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश में बेंच होनी चाहिए? 3, 6, 7, 8। इसका सही जवाब 8। क्या होगा? 8। नेक्स्ट, लेकिन अधिकतम पूछेगा तो 13 तक होता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को बेंच होनी चाहिए अधिकतम 13। प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, सुकर्नो, अब्दुल नासिर, मार्शल टिटो। तो इसका सही जवाब होगा गुट निरपेक्ष सम्मेलन का अध्यक्ष थे मार्शल टिटो। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है? महासभा, स्वच्छता परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, यूनिसेफ। इसका सही जवाब हो यूनिसेफ। यूनिसेफ की मुख्यालय कहाँ है? सेफ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। कहाँ है? न्यूयॉर्क में। संवर्धित सूची में कितने विषय है? संवर्धित सूची में कितने विषय? 97, 47, 61, 67। इसका सही जवाब होगा संवर्धित सूची में कितने विषय थे? तो 47 थे। लेकिन वर्तमान में अभी संवर्धित सूची में कितने विषय हैं? तो अभी है 52। और संघ सूची में पूछे तो संघ सूची में है अभी 100। अब पहले कितना था? तो पहले संघ सूची में 97 था, 97। और राज्य सूची में अभी वर्तमान में कितने हैं? तो 61। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। भारत के मुख्यतः एकात्मक राज्य है, इस विचार का प्रतिपादक कौन किया? तो इसका सही जवाब होगा मॉरिस जॉनसन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कानून का समान संरक्षण शब्दावली कहाँ से ली गई है? ऑप्शन है अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? इसका सही जवाब होगा ब्रिटेन से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। साप्टा समझौता पर किस बार हस्ताक्षर हुआ था? ऑप्शन है आपका 2004, 2006, 2007, 2008। तो इसका सही जवाब होगा 2006। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 73वां संविधान संशोधन के अनुसार 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं में कितने विषय सौंपी गई है? 97, 66, 47, 29। तो इसका सही जवाब होगा 29। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देशेज का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में, कोलकाता में, इस्लामाबाद में, काठमांडू में। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? इसका सही जवाब होगा काठमांडू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा समिति में होते हैं, लोकसभा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो बताइए आप लोग, जल्दी कमेंट करके बताइए। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? तो 15 सदस्य लोकसभा के होते हैं और 7 सदस्य राज्यसभा के होते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई? 1957, 1992, 2005, 2006। इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? इसका सही जवाब होगा 1957, 57। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन पंचायती राज संस्था कितने स्तरीय का सुझाव दिया था? 2 स्तरीय या एक स्तरीय या त्रिस्तरीय? तो बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय के सुझाव दिया था। कब? 1957 में। किस कमेटी पर भारत सरकार ने पर्यावरण विभाग का स्थापित किया था? तिवारी कमेटी को। क्या होगा इसके साथ? तिवारी कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विधान परिषद सदस्य के निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष, 25 वर्ष, 21 वर्ष, 30 वर्ष। इसका सही जवाब होगा 25 वर्ष। विधान परिषद बोल रहा है, क्या बोल रहा है? विधान परिषद के सदस्य के लिए। तो विधान परिषद के लिए सदस्य के लिए कितना होना चाहिए? 30 वर्ष। विधान परिषद के लिए 30 वर्ष और विधानसभा के लिए 25 वर्ष और मुखिया के चुनाव और सरपंच के चुनाव के लिए 21 वर्ष, वोट देने का अधिकार 18 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1972 का शिमला समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? तो भारत और किसके साथ? भारत और पाकिस्तान के साथ। भारत और पाकिस्तान के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा राष्ट्रपति के द्वारा होता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है। उल्फा एक आतंकवादी संगठन है, इसका सही जवाब क्या होगा? तो भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में वयस्क मताधिकार प्राप्त करने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष। क्या होगा? 18 वर्ष। भारतीय नागरिकों में कितने मौलिक अधिकार है? तो मौलिक अधिकार अभी दिया गया है 6। कितना है? अभी है 6 मौलिक अधिकार। कहां से लिया गया है? अमेरिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसे है? तो सिर्फ किसके है? तो केंद्र के पास है। किसके है? केंद्र के पास। भारत में किस आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? तो सभी से। निश्चित निवास, विवाह से, सरकारी सेवा से, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 48वां प्रश्न हम लोग। प्रतिनिधि लोकतंत्र का आधार है। क्या है? प्रतिनिधि लोकतंत्र का आधार है। इसका सही जवाब वयस्क मताधिकार। निम्नलिखित में कौन सा एक न्याय का प्रकार है? तो कानूनी न्याय है, राजनीतिक न्याय है, आर्थिक न्याय, इनमें से सभी। 1 लिबर्टी शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसका सही जवाब है ले एस मिल। ले एस मिल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति, भारत के प्रधानमंत्री की क्या होता है? नियुक्ति होता है या निर्वाचित होते हैं? तो इसका सही जवाब होता है क्या करते हैं हम लोग? नियुक्ति करते हैं। क्या करते हैं? नियुक्ति कि मनोनीत करते हैं। इसका सही जवाब आप लोग कमेंट करके दीजिए, देखते हैं आप लोग कितने सही कर पाते हैं फास्ट। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री क्या होता है? मनोनीत किया जाता है या नियुक्ति किया जाता है? जल्दी बताइए, कमेंट करके बताइए। और कमेंट में आपको आंसर दे दिया जाएगा, क्योंकि आप लोग कमेंट नहीं करते हैं इसलिए हम आपको जवाब नहीं बताएंगे। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं, आप लोग को पता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई? तो इसका सही जवाब होगा 1957। नेक्स्ट देखते हैं। राज्यसभा का उपसभापति निर्वाचित होते हैं। राज्यसभा का उपसभापति निर्वाचित होते हैं राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य द्वारा। विश्व अहिंसा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है किंतु सर्वत्र वह बंधनों से बंधा हुआ है, किसने कहा था? इसका सही जवाब होगा क्या होगा? इसका सही जवाब होगा रूसो ने कहा था। किसने कहा था? रूसो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान निर्माता सभा उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। किस नगर निगम के मेयर का चुनाव कौन करता है? तो कौन करेगा? बताइए, इसका कमेंट करके बताइए। किस नगर का निगम का मेयर चुनाव करता है? तो इसका क्या होना चाहिए? तो वार्ड काउंसलर होगा। क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में संवर्धित सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई? तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई। कहाँ से ली गई? ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान में पहला संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ? 1951 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम आयु होनी चाहिए 30 वर्ष। राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। चलिए फ्रेंड्स, अगले आप लोगों को कम से कम 450 ऑब्जेक्टिव प्रश्न कराए जाएंगे, जो आपका मास्टर वीडियो होगा। आप लोग कमेंट करिएगा तभी आपको इस वीडियो को प्रोवाइड किया जाएगा, नहीं तो इसी तरह प्रोवाइड किया जाएगा। फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट कीजिएगा कि हमको चाहिए 450 वीडियो, एक बार में पॉलिटिकल साइंस का एक वीडियो दीजिए, जिससे कि पूरा